आज बिहार की राजनीति में दो बड़ी घटना हो गई। पहली घटना कि नीतीश कुमार को चूड़ा दही के भोज में बुलाकर चिराग पासवान गायब हो गए। दूसरी घटना भाजपा के राज्य परिषद की बैठक 19 तारीख को होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया, जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया है। तमाम बीबी न्यूज देखने वाले दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। भाइयों, आज दो घटनाएं बिहार की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण देखी जा रही है। पहली घटना, चिराग पासवान ने मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही का भोज आयोजित किया। उस भोज में एनडीए के सभी घटक दलों को बुलाया गया, सभी को निमंत्रण दिया, ताकि ये दिखाया जा सके कि एनडीए एकजुट है। सभी लोग आए। नीतीश कुमार भी अपने जदयू के मंत्रियों के साथ पहुंचे, लेकिन उस वक्त चिराग पासवान वहां नहीं थे, जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया। सभी लोग आए। नीतीश कुमार भी अपने जदयू के मंत्रियों के साथ पहुंचे, लेकिन उस वक्त चिराग पासवान वहां नहीं थे, जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया। जिस एकजुटता को दिखाने के लिए चिराग पासवान ने ये भोज रखा और वो गायब होकर कुछ अलग संकेत दे रहे हैं। आखिर वो कहां गए? क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए छोटी सी छोटी घटना भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे तो कहिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन खास है इसलिए क्योंकि चुनाव का समय है और एक एक कदम का लोग बड़ा पैनी निगाह से विश्लेषण करते हैं। तो ऐसा चिराग पासवान ने क्यों किया, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दूसरी जो बड़ी घटना, भाजपा ने 19 जनवरी को होने वाले अपने राज्य परिषद के बैठक को स्थगित कर दिया। अब स्थगित करने के पीछे तर्क ये दिया गया कि 19 जनवरी को रविवार है और मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम है, इसलिए इस चीज को अभी स्थगित किया गया। परंतु ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है, क्योंकि जो मोदी जी का जो मन की बात कार्यक्रम आता है वो महीने के अंतिम रविवार को आता है और 19 जनवरी महीने का अंतिम रविवार नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये बात की जाती, क्यों? देखिए, मैं पहले आपको ये बता दूं कि आखिर 19 जनवरी को राज्य परिषद की बैठक में होना क्या था। मूल बात थी उसमें कि बिहार के अध्यक्ष का फाइनलाइजेशन करना, जिसके लिए पूरा कार्यक्रम तय हो गया था। 18 जनवरी को जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं और केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके समक्ष दिलीप जायसवाल जी को नामांकन दर्ज करना था। नामांकन भरने के बाद 19 जनवरी को राज्य परिषद की बैठक में विधिवत इसकी घोषणा कर होनी थी, लेकिन इन मौके पर इसे स्थगित कर दिया गया। अब इस स्थगन के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बापू सदन में होने वाला ये राज्य परिषद की बैठक स्थगित क्यों की गई। कहीं रघुवर दास के कारण तो नहीं हुआ? जी हाँ, आप जान रहे हैं कि रघुवर दास जी को जो राज्यपाल बना दिया, तो उनको वापस बुला लिया गया और उन्होंने भाजपा की सदस्यता पुनः ग्रहण कर ली। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं रघुवर दास को तो अध्यक्ष न बनाया गया जाएगा। चर्चा ये भी है कि
जो है रघुवर दास को चुनाव के लिए बिहार का प्रभारी बनाया जा सकता है। तीसरी बात यह आ रही है कि एक पद एक आदमी। अब दिलीप जायसवाल जी मंत्री भी हैं और बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, यानी एक आदमी दो पद हो जाता है। ऐसे में अब कयास ये लगाया जा रहा है कि ये इनसे कौन सा पद हटेगा, ये मंत्री से हटेंगे या अध्यक्ष पद से हटते हैं। तो कयासों का बाजार गर्म है। अब देखिए, अब आगे ये आपको बता दूं पहले कि जो अगली स्थगित तो कर दी गई, परंतु अगली तारीख तय नहीं की गई है। यानी भाजपा के अंदर खाने में कुछ तो गड़बड़ी लग रही है, अन्यथा स्थगित करने के साथ ही अगली तारीख तय हो जाती। तारीख तय नहीं करना ये बात को दर्शाता है कि कुछ अंदर में गड़बड़ियां चल रही है, जिसे सबसाइड करने के बाद ही अगली तिथि तय होगी। इधर दिलीप जायसवाल ने जिस हिसाब से मेहनत की और वैश्य समुदाय को बांधा, जो भाजपा से कटते जा रहे थे, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में यदि दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष पद से हटाया जाता है तो एक नई समस्या खड़ी हो सकती है कि क्या वैश्य फिर उनके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। देखिए, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, परंतु कयास तो कयास है, होता क्या है देखते हैं। परंतु चूड़ा दही की सभी को शुभकामनाएं।